अच्छा सर, आपसे एक और सवाल है कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है या पढ़ने में अच्छा भी है लेकिन वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता है, इसको आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कैसे देखते हैं? देखो, हमारे यहाँ आमतौर पर ये कंप्लेन रहती है। एक ही घर में कई बच्चे होते हैं और कोई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाफजे अच्छे नहीं होते और वो याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो अक्सर माँ बाप को, पेरेंट्स को भी शिकायत देती है कि आपका बच्चा जो है वो लिख नहीं पाता सही से या भूल जाता है बार बार। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा सा एक टिपिकल एक पॉइंट है जो देखना पड़ता है। वो आम शायद लोग तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन मैं फिर भी एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मून जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर, मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्लानट है। ठीक है, आपको भी सीखने समझने को मिलेगा। मून सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा, अब बच्चे की सोच को कंट्रोल करना है तो आपको उसके बर्थ चार्ट में मून को देखना पड़ेगा कि मून कहाँ पर है। दूसरा एक प्लैनेट और है, वो प्लैनेट नहीं है, वो शेडो प्लैनेट लाता है, उसे हम कहते हैं रास उर्दू में, और एक वैदिक टर्मिनोलॉजी इसकी वो है राहु। अगर राहु मून के साथ कंजंक्शन की हालत में साथ बैठा हुआ है तो याद रखिएगा किसी भी बच्चे की बर्थ चार्ट में अगर राहु और मून एक साथ बैठे हुए हों या कोई एस्पेक्ट बना रहे हों तो आप ये समझ जाइएगा कि उस बच्चे को विजुलाइज के तरीके से पढ़ाना, यानी कि वो देख के सीखेगा। वो जो भी देखेगा अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो वीडियो गेम खेल रहा हो, देख रहा हो, या कोई एलईडी या एलसीडी प्लेयर देख रहा हो, या आप घर के अंदर कोई ऐसा माहौल देख रहा है या कोई भी इस टाइप की चीज़ें देख रहा है, तो वो फ़ौरन सीखेगा, पिक करेगा, क्योंकि राहु जो है वो इस चीज़ को अटेंशन वहाँ डाइवर्ट कर देगा। राहु का काम है अटेंशन देना और मून का काम है उसके ऊपर सोचना। अगर किसी बच्चे के जो एडिक्शन में शिकार हो जाते हैं, आमतौर पर देखा गया, आपने देखा गया होगा कि कुछ बच्चे उनके अंदर मार धाड़ की चीज़ें बड़ी ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो ज़्यादा प्रोग्राम हो जाते हैं। और कुछ बच्चे वो अगर ये प्रोग्राम देखते भी हैं तो उनके अंदर वो मेंटली इन्फ्लुएंस नहीं होती, वो चीज़ हावी नहीं होती। तो अगर किसी के बच्चे के बर्थ चार्ट में मून और राहु का कॉम्बिनेशन मौजूद है तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखनी है उस बच्चे को ट्रीटमेंट देते वक्त। आप उसके अगर बेडरूम है, उसका रूम है, तो वहाँ उसकी वॉलपेपर्स या उसकी जो एम्बियंस है, जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है, वो कोई भी इस टाइप की चीज़ें या कार्टून या मार धाड़ या फाइटिंग वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना उसके सबकॉन्शियस माइंड में इसी टाइप की चीज़ हो जाती है और फिर वो ग्रो होती है। बच्चा जब पैदा होता है और जब शऊर लेता है तो वो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर उसको समझ बूझ आना शुरू हो जाती है बेसिक। 3 साल तक, 4 साल तक अगर आपने किसी बच्चे की, अगर आपने सही मून और रास को देखते हुए कोई आपने उसको प्रोग्राम कर दिया तो पूरी ज़िंदगी फिर वही एक्सपेक्ट रहते हैं। अब वो बच्चा क्योंकि देख के सीख रहा है, वो बच्चा देख के सीख रहा है, तो अब आप उसको क्या करेंगे, उसको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे ताकि वो चीज़ सीखे। अब आप देख क्या रहे हैं, गेम दे रहे हैं, कौन से वाले, फाइटिंग वाले गेम दे रहे हैं, मार धाड़, लड़ाई, कत्ल, इस टाइप की चीज़ें देख रहा है, या कुछ और एब्यूज़ टाइप की वीडियोस देख रहा है, या ऐसे कार्टून देख रहा है जो कि नहीं देखने चाहिए, वो अडल्ट के, तो उसके अंदर वो प्रोग्राम फाइल बनना शुरू। और 3-4 साल तक अगर उसने ये गैजेट्स यूज़ किए, आमतौर पर सारे बच्चे यूज़ करते ही हैं, खाना इसके बगैर खाते नहीं हैं, तो आपको ये ज़रूर बर्थ चार्ट मालूम करना चाहिए कि अगर मून और रास का कम्बिनेशन है, राहु का कम्बिनेशन है, और तो उसको आपने उसके इंटीरियर को, उसके वॉलपेपर्स को, उसके कमरे को, उसकी जो चीज़ें हैं या उसकी जो प्रोग्रामिंग है, जो भी विजुलाइज है, उसको क्या देना है, फिर आप समझ गए। आप मुस्लिम साइंटिस्ट की चीज़ें दें, उसके एजुकेशन मटेरियल को चीज़ें दें, पॉजिटिव कहानियाँ जो हैं, स्टोरीज़ हैं, इन सबको दें, ताकि फिर वो उसी का एक बैकग्राउंड क्रिएट होगा। 4 साल के बाद फिर वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कभी भी वैसी नहीं आएंगी। अब ये तो था मून और राहु का कॉम्बिनेशन किसी बच्चे में, यानी कि उसको विजुलाइज करके देना है। राहु का मतलब देखना, विजुअल करना। आपने देखा होगा कि जितने भी हम ये इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ये जितने भी विजुअल है, ये जो सिनेमा है, फिल्म्स हैं, इसमें हीरो मौजूद होता है लेकिन सामने नहीं होता, आपके इल्यूजन में मौजूद है। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जितने लोग ये वीडियो देखेंगे तो मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, बिल्कुल। तो एक इल्यूजन है, मेरी वीडियो का एक इल्यूजन है, ये इल्यूजन इम्पैक्ट करेगा। ठीक, तो यानी कि देख के सीखा, अगर कोई बच्चा देख के सीखना चाहता है, वो कब पता चलेगा, जब उसके बर्थ चार्ट में मून और राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब इसको विजुलाइज तरीके से सीखा। अब किसी बच्चे के अंदर मून और प्लस केतु का कॉम्बिनेशन मौजूद है, ये बर्थ चार्ट एनालाइज करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो उस बच्चे को अगर देख के कोई चीज़ याद नहीं होती, उससे आप लिखवाएं, उससे राइटिंग करवाएं, उससे कहें कि बेटा लिखो, क्या लिखवाना है कि मैं ओबे हूँ अपने पेरेंट्स का, मैं ओबे करता हूँ अपने टीचर्स का, आई एम ए वेरी जेंटल चाइल्ड, और आई एम वेरी प्रोग्रेसिंग इन नेचर, आई एम वेरी हम्बल, काइंड हार्टेड। इस तरीके से पॉजिटिव बातें उससे लिखवाएं और उसको लिख के याद करवाएं। आप देखिएगा जिसके बर्थ चार्ट में
आप पूरी दुनिया के जितने भी बर्थ चार्ट बच्चों के हैं आप देख लीजिएगा, बड़ों के भी देख लीजिएगा, जहाँ पे मून के साथ केतु बैठा हुआ है कंजंक्शन की सूरत में या कोई एस्पेक्ट दे रहा है, उसको अगर कोई देख के चीज़ याद नहीं हो रही है या सुन के याद नहीं हो रही है, आप उससे लिखवाना शुरू कर दें वो चीज़। लिटरली आई बिलीव कि वो जितना लिखेगा उतना सीख जाएगा, उसको याद रहेगा। अब वो कभी ये कंप्लेन नहीं आएगी कि यार ये भूल जाता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि एस्ट्रोलॉजी हर आदमी नहीं जानता, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये इतना हो जाए कि आप खुद बैठ के कुछ ना कुछ अपने बच्चों के बारे में अलाइंस कर सकते हैं। तो ये दो एक्सपेक्ट ऐसे हैं मून के साथ राहु केतु के, जो आपके बच्चों के बारे में प्रोग्रामिंग अच्छी दे सकते हैं।